अब जिए हम किसके सहारे, दिल तू बता। जी अस्सलाम वालेकुम भाभी। जी भाभी अभी तक तो कुछ नहीं पता चला, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, पता नहीं किस हाल में होगी, कहाँ होगी। बस भाभी आप दुआ करें कि अल्लाह उसे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, उसे कुछ ना हो। खुदा हाफिज़। देखा तुमने इन दोनों बाप बेटे को, बगैर नाश्ता किए चले गए इस लड़की की खातिर। इस घर में यही होता है मेरे साथ। अक्सर वहीं रुक जाओ, इस घर में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। क्या कह रही हैं आप? कहां से आ रही हो तुम? क्या मतलब, मैं कुछ समझी नहीं। कितनी बेशर्म हो तुम, कितनी आराम से कह रही हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। आप क्या कह रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा चाची जान। देखा था ये बात तुमने, कितनी ड्रामेबाज है ये लड़की। ऐसे कह रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। पूरी रात घर से बाहर गुजारने के बाद इस घर में तुम कैसे आ सकती हो? ये सोच भी कैसे लिया तुमने? जी शर्म नहीं आती तुम्हें? अगर अपनी इज्जत का एहसास नहीं था तो हमारी इज्जत का ख्याल क्या होता? अक्सर अगर तुम्हें कहीं जाना ही था तो खाला को बता कर जाती। खाला तो खुद चाहती है कि तुम्हारा घर बस जाए। किस तरह की बातें कर रही हो तुम? अच्छा तुम फिर किसके साथ और क्यों गई? किसके साथ? जो लड़की एक रात घर से बाहर गुजार कर आ जाए अक्सा, उसके लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। तुमने बहुत बड़ी गलती की है वापस आकर। चाची जान मैं यहीं थी स्टोर में, तैयबा से पूछे, इसको पता है सब। मुझे भला पता क्या होगा कि ये कहाँ थी। एंड बाय द वे तुम स्टोर में क्या कर रही थी? तुम्हें और कोई बहाना नहीं मिला अक्सा? तुम एक बार हमें बेवकूफ बना चुकी हो, अब नहीं। चाची जान मेरी बात का यकीन करें, तैयबा जानती थी कि मैं स्टोर रूम में थी। मुझे नहीं पता क्यों वो कर रही है। अक्सर तुम अपना गुनाह छुपाने के लिए मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। हद होती है बेगैरती की। तैयबा कुछ तो खुदा का खौफ करो, तुम कैसे मुझे मुंह पे झुठला सकती हो? बस अक्सा बस, इस घर में मजीद तमाशा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब ये फजूल के आंसू बहाना बंद करो, ये अब तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगे। सुन लिया तुमने? चाची जान बिनिश, मुझे लगता है हमें अम्मी को बता देना चाहिए इससे पहले कि देर हो जाए। वजाहत आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको पता है अम्मी की तबीयत कितनी खराब है। अगर कुछ बताने से उन्हें कुछ हो गया तो खुदा न खास्ता। अभी अगर उन्हें नहीं बताया तो और गड़बड़ हो जाएगी। मेरे ख्याल है हमें फौरन उन्हें बता देना चाहिए। मेरी माँ ने तो उन्हें अभी इस बात से लाइल में रहने दें। उन्हें जितनी देर से पता चले वही बेहतर है। मुझे तो वैसे अक्सर पर गुस्सा आ रहा है ये सोच सोच के कि उसे बिल्कुल ख्याल नहीं है कि हम किन हालात से गुजर रहे हैं। हमारा ही तो बीजान का तो ख्याल कर ले, पता नहीं कहाँ छुप कर बैठ गई है। बिनिश कोई और होता ना तो मैं मान भी लेता, लेकिन अक्सर ऐसी लड़की नहीं जो ऐसी कोई हरकत करे। अगर वो घर छोड़ के गई है तो जरूर इसकी कोई वजह होगी। मुझे लगता है रिफत मानी हमसे कुछ छुपा रही है। चाची जान मेरा यकीन करें, तैयबा को तो मालूम था कि मैं स्टोर रूम में हूँ। अक्सा, मैं कब से चुपचाप तुम्हारी झूठी कहानी सुन रही, बजाय इसके कि अपनी गलती पर शर्मिंदा होने के तुम तैयबा को झूठा साबित करने पर तुली हुई हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि कितनी चालाकी से सारा इल्जाम मुझ पर डाल रही है। मैं और बेहूदगी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। अभी इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से। क्या कह रही हैं आप चाची जान? मैं कहाँ जाऊंगी इस घर को छोड़ के? चाची जान, चाची जान, चाची जान,
चाची जान कहाँ लेके जा रही? चाची जान, लम्हा बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं भी मेरा घर है, चलो मैं कहाँ जाऊंगी? जहाँ तुम सारी रात गुजार के वहां जाओ। खुदा के वास्ते चाची जान इतना बड़ा इल्जाम मत लगाए मुझ पे। मैं इसी घर में थी, स्टोर रूम में। मैं आपको बता बंद कर अपनी बकवास। कब से एक ही कहानी सुन रही हूँ मैं तुम्हारी। दफा हो जाओ, अभी इसी वक्त निकल जाओ यहाँ से। मुझे यहाँ से मत निकाले चाची जान, मेरा और कोई ठिकाना नहीं है इस दुनिया में। कितना जिद करती है लड़की। ऐसे नहीं मानेगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ चाची जान। ये घर मेरा है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मेरी माँ की यादें बसी है इस घर में। मैं कहाँ जाऊंगी चाची जान, खुदा के वास्ते रहम करें मुझ पे चाची जान। ये ऐसे नहीं सुधरेगी, इसे खींच के लेके जाना पड़ेगा। चाची जान खुदा के वास्ते, चाची जान खुदा के वास्ते, चाची जान मैं कहाँ जाऊंगी? चाची जान छोड़िए, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। निकल जाओ इस घर से। तुमने तो हमारी इज्जत खात में मिलाकर रख दी है। सारी गलती मेरी है। तुम्हारी माँ के मरने के बाद मैंने तुम्हें इस घर से नहीं निकाला और तुम हमारी इज्जत खात में मिला रही हो। चाची जान मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, अल्लाह गवाह है। मुझे इस घर की इज्जत अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। मेरी बात का यकीन करें। अपनी बकवास बंद करो अक्सा। तुम्हारी इस कहानी में अजान या तुम्हारे चाचा तो आ सकते हैं, मैं नहीं। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। दफा हो जाओ इस घर से। मेरे घर में तुम्हारा कदम मत रखना। चलो तुम अंदर चलो। चाची जान खुदा के वास्ते मुझे बता। चाची जान खोलो। चाची जान मैं कहाँ जाऊंगी? चाची जान प्लीज खोले। चाची जान चाहतों की लाज होता, देख रो रहा है सावन भी मुझे यूं देख के, जो दर्द तुमको भी यूं होगा, आके खुद अम्मी। देख ले जो सपना अपना पार देना, बेवफा को प्यार देना। हमने इबादत दिल से की थी, जिसने चाहा दिल को तोड़ा, दर्द मोहब्बत तुझको बता क्या नाम दूं। भाया ये मने ठीक ना लगे। शेरू प्लीज, मैं तुम लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगा, एक हुर्फ भी नहीं। मैं सिर्फ अपने घर वालों को बताना चाहता हूँ कि मैं अभी भी जिंदा हूँ और कुछ नहीं। मैं कसम खा कर कहता हूँ। रह मेरू, तै फिक्र न कर, मैं बंदा पछाणू। ते फोन दे। भाया एक बार फिर सोच ले। रस सोच लिया, ते फोन दे इसको। अरे वो कहा है ना डॉक्टर, हमारी बहन मुझसे बहुत प्यार करे, समझ मारी जान है इसमें। मारा भी थारे सिवा है ही कौन? चल दे फोन दे। रास्ता दे। शेरू भाई, ने आज मेरे साथ बहुत बड़ी नेकी की। मेरे लिए ये दिन इतना अच्छा होगा मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। आज मैं अपनी माँ की आवाज सुनकर आपका बहुत शुक्रिया। बात कर ले। चला लो। और थारे को क्या हो गया भाया? उसको फोन देने का मतलब पुलिस को इधर का रास्ता दिखा रहा। अरे ये पुलिस से नहीं, अपने घर वालों से बात करे। ओ भाया, वो घर वालों से बात करेगा तो साथ साथ पुलिस भी आ जाएगी। और तय नहीं पता आजकल इस फोन से जरा सी देर में जगह का पता चले। नहीं नहीं शेरू भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं वादा करता हूँ, मेरे घर वाले किसी को कुछ नहीं बताएंगे। मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूंगा कि पुलिस को भी नाम। ते क्या मुझे बावला समझा है? ते यहाँ फोन करेगा और वहां थारी तलाश शुरू हो जाएगी। शेरू भाई मेरे यकीन करें, ऐसा कुछ भी नहीं।
ऐसा मत करें प्लीज़, मुझे सिर्फ एक बार अपने घर वालों से बात करने दें। मैं वादा करता हूँ कि आप लोगों को कुछ भी नहीं होगा और मेरे घर वाले किसी को कुछ नहीं बताएंगे। सिर्फ एक बार मुझे बात करने दो, बस एक बार। ओ भाया, ओ इसकी बातों में ना, ये सारे साथ साथ मारे को भी पकड़वाएगा। और जब तने इसकी खबर घर तक देनी थी तो काहे इसकी लाश को जो है इसके घर तक पहुंचाया, काहे इतनी मेहनत कराई। और जलाल तो ठीक कह रहा है, ऐसे मैंने सोचा ही नहीं। डॉक्टर बस कुछ दिन की बात है, हमारे जख्म ठीक हो जाए, मैं खुद छोड़ के आओ तन्ने। शेरू भाई प्लीज प्लीज मेरे यकीन करें, ऐसा मत करें मेरे साथ। मुझे सिर्फ एक बार अपने घर वालों से बात करने थे, मैं और कुछ नहीं चाहता। मेरी माँ बीमार है, अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो पछतावे के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। शेरू भाई प्लीज मुझे सिर्फ एक बार बात कर लेने दें। मैंने सुना नहीं बाया क्या बोला? नहीं तो नहीं। चले जा डॉक्टर, पागल है ये। अजान 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 अजान। अक्सा, अक्सा तुम कहाँ थी अक्सा? चाची जान ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, वो मुझे घर में नहीं आने दे रही। अम्मी ने तुम्हें घर से तुम थी कहाँ? मैं पूरे शहर में तुम्हें ढूंढता रहा, तुम थी कहाँ यार? मैं घर में ही थी। तुम घर में थी? तैयबा ने मुझे स्टोर रूम में लॉक कर दिया था। उसके बाद मुझे नहीं पता उसने चची जान को क्या बोला है मेरे बारे में। चची जान मेरी बात ही नहीं सुनी, मुझे घर से धक्के देकर निकाल दिया। मैं रोड पे फिर रही हूँ। बस बस रिलैक्स, चल चल। चाय थारे वास्ते बनाई। शुक्रिया। हमारा बाया इतना बुरा इंसान ना है, जब वो ठीक हो जाएगा तो थारे को आजाद कर देगा। सुनो, क्या बात है? तुम खुद अपने भाई से बात करके तो देखो ना। देखो खुदा की कसम मेरे घर वाले किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे, बस एक बार मेरी बात करवा दो। हमारे भाया का फैसला हमारे लिए आखिरी फैसला हो गया और मैं अपने भाया के सामने खड़ी हो जाऊं थारे वास्ते। कम से कम इंसानियत के नाते तो मेरी मदद कर दो। देखो मेहरू, तुम नहीं जानती कि इस वक्त मैं किस किस्म की अजियत से गुजर। तुम्हें क्या मैं शक्ल से झूठा फरेबी लगता हूँ? हाँ ना, तू तो बहुत अच्छा आदमी है। प्लीज देखो, हाथ जोड़, शेरू भाई से बात कर लो। सिर्फ एक बार मेरी घर वालों से बात करना था। हमारी कुछ समझ ना आए। हमारा भाया ठीक हो जाएगा तो 7 गोटे वाले जोड़े लूंगी। सरीना खाला ने बनाए थे कौसर के लिए। हमारा सब कुछ मारो मारी रानी कही तो है। मेहरू सबके ये सब थारी दुआओं का सिला हुआ है। हमारी दुआओं के साथ साथ डॉक्टर भी थारी खूब खिदमत करे।
ठीक कह गए थे। डॉक्टर ने भी हमारी खिदमत में दिन रात एक कर दिया। बस तू भाया ठीक हो जा, मेरे को और कुछ ना चाहिए। ये जलाल कहाँ हुए? होगा कहीं फिरता हुआ, मारे को क्या खबर। हमारी बात तो है जलाल से, ते अच्छा बर्ताव रखा कर। मारे को बस जलाल ना पसंद है। क्यों? मारे ऊपर हक जतावे जो मारे से बर्दाश्त ना होवे। काय हंस रहे? थारी बात पे हंसूं ना तो क्या करूं। मारे को ना पता है, बस मैंने जलाल से शादी ना करनी। मैं जहर खा लूं, शादी ना करूं। जलाल से ब्याह ना करेगी तो किससे करेगी? मारे को ना पता। ठीक है ठीक है, थारी मर्जी के बगैर कुछ ना होवे। खुश? हरे को पता है, मारा भाया मारी सुनेगा। पगली। जी आप फिक्र ना कीजिए, मैं नज़ीर साहब को भेज दूंगी टाइम पे, वो ले आएंगे आपको। जी जी, वो एयरपोर्ट पर टाइम पे पहुंच जाएंगे। बस आप जल्दी से आ जाइए, तैयबा बहुत इंतजार कर रही है आपका। अच्छा चलें ठीक है, आप आएंगे तो फिर बहुत सारी बातें करेंगे। खुदा हाफिज। इस लड़की को यहाँ क्यों लाए हो तुम? अजान, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि ये लड़की अब यहाँ नहीं आएगी। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती? बस अमीर बस, बहुत हो गया है। अब आप कुछ नहीं कहेंगे अक्सा को। एक तो बुरा भी उसके साथ हुआ और आपने उसी को कैसे निकाल दिया? अजान, मुझे पूरा यकीन था कि तुम इस लड़की की बातों में दोबारा फिर आ जाओगे। ये तुम्हें पागल बना रही है, तुम्हारी समझ में ये बात क्यों नहीं आती? जो सबको पागल बना रही है उसे कोई कुछ कहता क्यों नहीं है? बुलाए तैयबा को, बुलाए उसे यहाँ पर। ये लड़की तुम्हें सिर्फ और सिर्फ बदगुमान कर रही है। ये क्या समझती है? तैयबा पर इल्जाम लगाकर अपने गुनाह छुपा लेगी। चाची जान, अल्लाह जानता है मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा है, मैं तो घर में ही मौजूद थी। बुलाए उसको और पूछे उसे कि उसने अक्सा के साथ ऐसा क्यों किया है? अजान, मैं तैयबा को क्यों बुलाऊं? उसे क्यों घसीट रहे हो इसमें? इसकी बातों में आकर तुम तैयबा पर शक कर रहे हो? शक नहीं, यकीन है मुझे कि ये सब उसी का किया था। अक्सा ने मुझे सब कुछ बता दिया और अक्सा झूठ नहीं बोलती। आप उसे बुलाए, मैं उसे इतनी आसानी से छोड़ूंगा नहीं। बुलाए उसे। अच्छा, आप ही बुलाएंगे ना? मैं खुद उसे बुला कर लाऊंगा। तैयबा, 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 तैयबा। उम्मीद नहीं थी तुमसे कि तुम इस कदर घटिया हरकत भी कर सकती हो। What? लेकिन मैंने क्या किया? मैं खाला को बता चुकी हूँ कि अक्सर झूठ बोल रही है। झूठ अक्सर नहीं, तुम बोल रही हो। तुम्हें एहसास है कि तुम्हारी इस चीप हरकत की वजह से इस बेचारी पर क्या गुजरी है? एहसास है तुम्हें? अजान, मैंने कहा ना, मैंने कुछ नहीं किया। खाला, आप देख रही हैं कि अजान को उस पर भरोसा है लेकिन मुझ पर यकीन नहीं। अजान, मैं तुम्हें कह चुकी हूँ ना कि तैयबा ने कुछ नहीं किया, इस पर मत चलाओ। खुदा का खौफ करे अम्मी, खुदा का खौफ करे। एक मासूम लड़की पर इतनी तोहमत लगाकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। आप लोगों को क्या जवाब देंगे आप बड़ी अम्मी की रूह को? पड़ गई तुम्हारे दिल को तसल्ली? आगे ठंडक तुम्हारे दिल में? तुम यही चाहती थी ना कि मेरा बेटा मेरे सामने होकर मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे लड़ाई करे, बदतमीजी करे। इसका कोई कसूर नहीं है, कसूर आपका है, इसका है। हटो, हटो आगे से। अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हें एक लम्हा बस 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 बस। अक्सा कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी अक्सा। और अगर वो इस घर से गई तो मैं उसके साथ जाऊंगा। एक लड़की के लिए तुम अपनी माँ को छोड़ोगे? हाँ, सबको छोड़ दूंगा मैं, सबको छोड़ दूंगा मैं। इसकी खातिर मैं सब कुछ। चलो अक्सा, देखता हूँ कौन तुम्हें इस घर से निकालते हैं। मेरो थारा दिमाग तो ना खराब होवे।
भाया डॉक्टर भला आदमी मालूम होवे। अरे डॉक्टर से भलाई करने के चक्कर में थारे मारे को पुलिस पकड़ के ले जाएगी। डॉक्टर बोल रहा था कि उसके घर वाले किसी को ना बताना। मेहरू सब खैर थे ना? हाँ सब ठीक है। हमारे को तो बस इतना पता है कि डॉक्टर के इलाज से हमारा भाया ठीक हो गया। जी अगर यही बात हो गए ना तो फिर जो मैं कहूँ वही ठीक हो गए, क्योंकि इसी में हम सबकी बेहतरी है। डॉक्टर को जल्दी रिहा कर दो, बस मन ने जरा पैरों पे खड़े होने दे। मैं अब यहाँ 1 मिनट नहीं रहूंगी। आपने देखा नहीं, अक्सा खुद को बचाने के लिए मुझ पर इल्जाम लगा रही है, और अजान वो भी उसका साथ दे रहा है। तैयबा तुम जानती तो हो अजान को, उसका दिल कितना नरम है। उसने अक्सा के आंसू देखे और पिघल गया। उसको सिर्फ अक्सा के आंसू नजर आते हैं, मेरे आंसू से कभी नजर नहीं आए। तैयबा बेटा ऐसी बात नहीं है, इस वक्त तुम दोनों गुस्से में हो। अजान अगर अकल से काम नहीं ले रहा तो तुम ही अकल से काम ले लो। इसमें फायदा किसका होगा? अक्सा का, वो तो चाहती ही यही है। खाला आपने देखा क्या कुछ कहा अजान ने मुझे? अजान का गुस्सा वक्ती है, उसकी आंखों पर तो सिर्फ अक्सा की पट्टी बंधी हुई है, वो उसी के दिमाग से सोच रहा है। तुम अजान की तरफ से अपना दिल मैला मत करो बेटा। खाला आप नहीं जानती अजान की बातों ने मुझे कितना हर्ट किया है। इधर आओ मेरे पास बैठो। आओ ना, यहाँ बैठो। देखो मेरी जान, मुझे एहसास है कि तुम हर्ट हुई हो, जानती हूं मैं, लेकिन तुम तो समझदार हो, तुम तो अकल से काम लो। मैंने इसीलिए तुम्हारा इंतखाब किया कि तुम समझदार हो, वरना तो अजान सारी जिंदगी अक्सा के चुंगल में ही फंसा रह जाता। खाला आप नहीं जानती, सिर्फ आपकी वजह से चुप रही मैं, वरना कोई मेरी इतनी इंसल्ट करे मैं कभी बर्दाश्त नहीं करती। जानती हूँ बेटा, क्योंकि मेरी बहन ने तुम्हारी तरबियत ही इतनी अच्छी की है, इसीलिए तो अपनी बहू बनाना चाह रही हूँ तुम्हें। मामा कब आएंगे? आपकी बात हुई उनसे? हाँ, वो आज रात को आएंगी, और तुम्हें अजान की तरफ से बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, मैं समझा दूंगी उसे। और रही अक्सा का तो मैं कोई ना कोई बंदोबस्त कर ही लूंगी। इधर आओ, तुम तो मेरी अच्छी बिल्कुल हो, ऐसे नहीं परेशान होते, मैं हूं ना। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है अक्सर, कोई भी तुम्हें इस घर से निकाल नहीं सकता। ये घर तुम्हारा है, बस तुम अपने हक के लिए लड़ना सीखो। अपनों से लड़कर इंसान जीत कर भी हार जाता है अजान। तुम्हें अगर अपनाइयत ही ना हो तो अपनापन सिर्फ नाम का रह जाता है। अपने हक के लिए बोलना सीखो, दुनिया कभी कमजोर का साथ नहीं देती। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि तैयबा मेरे साथ ये सब करेगी। मुझे नहीं पता था वो मुझसे इतनी नफरत करती है। आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने उसका? उसने तो मुझे भी तुम्हारे सामने शर्मिंदा कर दिया। ऐसी बात नहीं है अजान, तुम्हारी बदौलत तो मैं आज इस घर में हूँ। तुम ना होते आज तो पता नहीं क्या होता। काश तैयबा भी तुम्हारी जैसी होती। उसने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। आज अगर अम्मी होती तो मैं कभी इतनी देर घर से बाहर ना भटकती। मैंने बड़ी अम्मी से वादा किया था कि मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा, कि मैं अपना वादा निभा नहीं पाया। तुम कब तक मेरा साथ दोगे? कहाँ कहाँ दोगे? सारी मुश्किलों की जड़ में सबके लिए तकलीफ का बायस बन चुकी हूँ। इसीलिए अहमद भी मुझे छोड़कर चले। मुझे तो अहमद की मोहब्बत भी रास नहीं है। अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलहत जरूर होती है, उसकी करनी हुई जाए। हो सकता है उसने तुम्हारी किस्मत में
अहमद भाई से भी ज्यादा मोहब्बत करने वाला इंसान नहीं। मेरी तो समझ में भी नहीं आ रहा कि जो हो रहा है वो क्या हो रहा है। अक्सा और तैयबा तो मेरे लिए बराबर हैं। और खैर जो हो गया सो हो गया, अब बात को यहीं खत्म करो। और वैसे रिफत, तुम्हें अक्सा को घर से नहीं निकालना चाहिए था। वो इस घर की बेटी है, इस घर की इज्जत है। जब उसे हमारी इज्जत का एहसास नहीं है तो मैं क्यों करूं? पानी सर से ऊंचा हो गया है नजीर साहब, ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती अब मैं। इस घर में अक्सा का उतना ही हक है जितना तुम्हारा और दूसरे लोगों का। इस बात को मत भूलो। तैयबा तुम खाना लो, ये तो इस घर का रोज का मामूल है। खाना लो तो। अक्सा को खाने पे नहीं बुलाया? बुलाया था मैंने, अब नहीं आई तो मैं क्या करूं? वो मेहमान नहीं है। अजान बेटा बैठो खाना खाओ। अब तुम कहां जा रहे हो? अक्सा को खाना खिलाने। ये इससे क्या हो गया? हा? वही हुआ जो आपके बेटे को हुआ है। कोई भी लड़की ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन अजान को इस बात का एहसास तक नहीं है। अजान सबका एहसास करता है, सबका एहसास करता है। वो तैयबा कोई बात समझनी चाहिए। अब तुम्हें क्या हो गया है? हैं? शादी की मसरूफियत में तो पता ही नहीं चला दिन कैसे गुजर गए। वो लोग तो मुझे अभी भी रोक रहे थे। मैंने कहा नहीं भाई जाने दो, मुझे तैयबा की बहुत फिक्र हो रही है। आपा आप गई भी तो इतने अरसे बाद थी ना। लेकिन पता है वहां बहुत प्यार मिला। अक्सा जी चाची, तुम कहाँ जा रही हो? यूनिवर्सिटी। अभी भी यूनिवर्सिटी? इतना कुछ हो जाने के बावजूद तुम्हारा दिल नहीं भरा? तुम कहीं नहीं जा रही, आराम से घर पर बैठो। यूनिवर्सिटी के बहाने से तुम हमारी इज्जत नीलाम कर रही हो बस। सही कह रहे हो रिफत, आजकल की लड़कियों ने ना दर्सगाहों को भी तफरीह की जगह बना लिया है, और इनकी वजह से हमारी लड़कियों का भी नाम बदनाम होता है। यूनिवर्सिटीज तो आज भी तालीम और शऊर ही मुहैया कर रही आंटी। सिर्फ घर बैठे लोग अपनी लाइल्मी की बुनियाद पे उन्हें बदनाम करने से बाज नहीं आ रहे। तुम्हें यही तमीज सिखाई है तुम्हारी तालीम ने कि तुम बड़ों से बदतमीजी करो? नहीं, मेरी तालीम ने मुझे सिखाया कि गलत को गलत कहो, और अगर कोई गलत को गलत ना कहे तो वो भी गलत है। तौबा तौबा रिफत, कितनी लंबी जबान है इस लड़की की। तुम्हारी हिम्मत है भाई जो इन लोगों को बर्दाश्त कर रही हो। इसे अब मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी आपा। आप देखती जाए मैं करती क्या हूं इसके साथ। रुको तैयबा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी प्लीज। लेकिन मुझे तुमसे ये पूछना है कि तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया? कौन सी दुश्मनी निकाली है तुमने? इतनी नफरत करती हो तुम मुझसे? तुम्हारी सोच से ज्यादा नफरत करती हूँ मैं तुमसे।
तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से कितनी अजियत हुई मुझे? अजान मेरा मंगेतर होकर तुम्हारी फिक्र करता है। एहसास हुआ अजियत और तकलीफ किसे कहते हैं? हसद और जलन में तुम इतनी आगे बढ़ गई कि तुम्हें अल्लाह से भी डर नहीं लगा। अजान से दूर रहो, वरना समझ तो गई होगी ना तुम कि मैं किस हद तक जा सकती हूँ। और हाँ, मेरे इस घर में आने से पहले अपना बोरिया बिस्तर उठाकर यहाँ से चलती बनना। मैं अपने अल्लाह से फरियाद करूंगी, वो मेरी जरूर सुनेगा। मेरी माँ नहीं है, लेकिन मेरा अल्लाह मुझसे 70 मांग जितना प्यार करता है। और जब तक वो मेरे साथ है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप देख लें, अच्छी तरह सोच लें, कहीं ऐसा ना हो कि हम जल्दबाजी में कोई गलत फैसला कर लें। अरे नजीर, जल्दबाजी कैसी? तैयबा और अजान के रिश्ते को तय हुए काफी टाइम हो चुका है, और मैं तो कई बार रिफत से पहले भी कह चुकी हूँ कि अब हमें इन दोनों की शादी कर देनी चाहिए। हाँ नजीर, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बल्कि अब तो मेरा भी दिल चाहता है कि मेरे बेटे की जल्द से जल्द शादी हो जाए, तैयबा बहू बनकर मेरे घर आ जाए, ताकि मेरे घर में भी रौनक हो। तो ठीक है, फिर जैसी आप लोगों की मर्जी। आजान आ जाए तो फिर उससे बात करके तारीख तय कर लेते हैं। आजान से पूछने की क्या जरूरत है? मेरा मतलब है कि मैंने उससे बात कर ली है, वो तो डेट फिक्स का सुनेगा तो खुश हो जाएगा। ये तो हम बड़ों की करने की बातें हैं, हमें ही तय कर लेनी चाहिए। और मैं तो खुद यही चाहती हूँ कि मैं तैयबा की जिम्मेदारी से जल्द सुबुदोश हो जाऊँ, वो अपने घर की हो जाए, ताकि मैं सुकून से रह सकूं। ये तो है कि बेटियां बड़ी जिम्मेदारी होती हैं। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि वो अपने घर में खुश रहें। ये अजान कहाँ है? नजर नहीं आ रहा, मैं बुला के लाती। अब वो आजान अक्सा के साथ बाहर गया है। क्यों? कहाँ गया है वो? ऐसे ही, अक्सा बहुत अपसेट थी तो मैंने कहा जरा बाहर ले जाओ, अच्छा उसका दिल बहल जाएगा। फिर आप बताइए, शादी की कौन सी तारीख रखें? नेक्स्ट मंथ का 2nd वीक कैसा रहेगा? अब आपा हमें कोई एतराज नहीं है, तो ठीक हुआ फिर जैसे आप कह रही हैं उन्हीं डेट्स में हम शादी कर देते हैं। ठीक है, फिर मुंह मीठा कराओ। अच्छा, मैं मिठाई लेके आती हूँ। मीम, ये मीम लिखा है ना तुमने? मारे को सब खबर है, हमारा नाम मीम से आवे है। अच्छा, और ये किसने बताया तुम्हें? हमारी सहेली ने सिखाया था, वो बहुत पढ़ना लिखना जाने थी। वैसे तुम्हें पता, अगर देखा जाए तुम्हारा नाम इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, तुम अपना पूरा नाम लिख सकती हो। ना बाबा, हमारे से ना होगा। नाम तो वो लिखे हैं जो इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़े हैं, जिन्हें बहुत लिखना आना। नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम अपना नाम लिख सकते हो। मैं भी? हाँ, क्यों नहीं, बहुत आसान है ना, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हाँ, तो ये तुमने पहले बनाया मीम, ठीक है, ये आया हे के बाद रे, और उसके आगे लगा दो वाव, और ये हो गया मेरू। आसान था ना? ना बाबा, मुझसे ना होगा, हमारे से ना होगा, हमारे सर से तो यूं गुजर गया। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, चलो एक काम करते हैं, साथ साथ लिखते हैं, ठीक है? जैसे मैं बनाऊंगा वैसे तुम बनाओगे, ठीक है? चलो, ये मेरे हाथ में, वो तुम्हारे हाथ में, ठीक है? जैसे मैं करूंगा वैसे तुम करोगे।
किस सोचों में पड़ गई हो? बनाओ तो सही, पहले मीम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? और यहाँ बनाना, ठीक है? ये आया मीम ऐसे, गुड। ये फिर बनाया रे और उसके आगे लगा दो वाव नेहरू। देखा, आसान था ना? अरे वाह, ये तो वाकई बहुत आसान है। वाह, मैंने तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैंने अपना नाम खुद लिखा है। मैंने कहा था ना इतना मुश्किल नहीं, बहुत आसान नाम है तुम्हारा। तुम 2-4 दफ़ा प्रैक्टिस करोगी ना तो परफेक्ट हो जाएगा। मैंने भाया का नाम लिखना भी सिखा। हाँ क्यों नहीं, वो भी सिखा दूंगा। वैसे तुम्हें पता है तुम्हारे और तुम्हारे भाई का नाम जो है ना तकरीबन एक जैसा ही है, बस ज़रा सा फर्क है। लो हाथ दिखाओ। ये ऐसे किया और यूं लेकर आई और ये तुमने बनाए 3 नुक्ते ऊपर और यहाँ नीचे 2 नुक्ते आएंगे, ठीक है? और फिर यहाँ आया रे और वाओ शेरू। आसान है ना? बस प्रैक्टिस करती रहो, ये हो जाए। आसान मेरी कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहा? क्या मुसीबत है। हेलो। अजान कब से कॉल कर रही हूँ, मेरी कॉल क्यों रिसीव कर रहे? अब रिसीव कर ली ना कॉल, बताओ क्यों कॉल की? अजान ये किस तरह बात कर रहे हो तुम मुझसे? और इस बिहेवियर की वजह जान सकती हूँ मैं? हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है और मेरे ख्याल से तुम्हारी याददाश्त इतनी कमजोर नहीं कि मुझे तुम्हें रिमाइंड कराने की जरूरत है। अजान तुम अब तक मुझसे नाराज हो, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि अक्सर झूठ बोल रही है? अच्छा छोड़ो इन बातों को। अजान जो होना था हो चुका है, मैं नहीं चाहती कि अब हमारे बीच कोई भी बात खराब हो। अजान तो मेरी बात सुन रहे हो ना? हाँ। मामा और खाला ने हमारी शादी की डेट फिक्स कर दी है, नेक्स्ट मंथ। मेरी शादी की डेट वो क्यों फिक्स कर रही है? मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। मगर अजान क्यों? हमारी मंगनी को इतना टाइम गुजर चुका है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तब मुझे लगता है कि तुम्हें जानने के लिए मुझे और वक्त चाहिए। I don't think so कि अभी हम एक दूसरे को सही से समझ पाए। मगर अजान, तुमने अक्सर के साथ जो किया, तुमने खुद को मेरी नजरों से गिरा दिया। To be very honest, अब मेरे दिल में तुम्हारा वो मुकाम नहीं जो पहले था। अजान मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा और मैं नहीं चाहता कि अभी हम एक दूसरे को शादी की जंजीरों में कैद कर दें। I don't think so it's the right time. We should wait. अब जिए